नमस्कार दोस्तों, लॉजिक बेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सेशन कंटिन्यू। फर्स्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क मॉडल्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज करके देखे थे हमने, जिसमें अराउंड 97 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। नाउ आगे स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू पार्ट कंटिन्यू, सेम नेटवर्क मॉडल। नाउ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आफ्टर 97 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन 98। तो 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे पास दो तरह के मॉडल्स होते हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी, जिसमें हमने देखा था कि ओएसआई में हमारे पास 7 लेयर्स होती है और उसमें 7 लेयर्स में जो हमारी नेटवर्क लेयर्स है उसका हमने देखा था कि हमारे राउटिंग करने का काम हो गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम हो गया, या होस्ट टू होस्ट, इस तरीके के वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट आंसर है। एक मिनट, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो नेटवर्क लेयर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी डेटा है या पैकेट्स है उसको ट्रांसमिट करना, सेंड करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम। अब यहाँ पे फ्रेम की बात आ रही है और फ्रेम्स के लिए मैंने आपको बताया था, एक मिनट मार्कर थोड़ा सा, तो फ्रेम की हमने बात की थी यहाँ पे। तो फ्रेम जो है वो कहाँ पे होता है, हमारे डेटा लिंक लेयर पे। जैसे हमने ओएसआई मॉडल देखा था और ओएसआई मॉडल में हमने चेक किया था, देखा था कि हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, उसके बाद सेशन लेयर होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होगी हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर होगी, नेटवर्क लेयर के बाद में डेटा लिंक लेयर होगी, एंड लास्ट में फिर हमने देखा था फिजिकल लेयर। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो टॉप 3 लेयर्स होती है उस पर हमारा डेटा जो होता है वो मैसेज की फॉर्म में होगा। फिर मैसेज से जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो वो सेगमेंट या डेटाग्राम में ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर पे जाके वो पैकेट्स बन जाते हैं हमारे पास। पैकेट्स के बाद में जब डेटा लिंक लेयर पे आता है तो हम फ्रेम बनाते हैं यहाँ पे, और फ्रेम से फिर हमारा डेटा जो जाके फिजिकल लेयर पे बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो टॉप से बॉटम लेयर पे हम जो पैकेट्स होते हैं, जो भी जो डेटा हमारा है उसके आगे हम हेडर वगैरह क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं या रिसीविंग साइड की अगर बात करें, रिसीविंग साइड पर, तो हेडर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, और फ्रेम्स कहाँ पे होता है, हमारे डेटा लिंक लेयर पे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर है। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल एड्रेस चेंज फ्रॉम। ठीक है, नाउ अब फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, और फिजिकल एड्रेस आप जानते हैं कौन सी लेयर पे होता है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी 3 तरह के एड्रेस की हमने बात करी थी, कि डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस होता है वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, या मैक एड्रेस भी हम उसे बोल सकते हैं, या ईथरनेट एड्रेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे जो बात की थी वो हमने बात करी थी आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ये जो वर्ड्स थे वो हमारे आ रहे थे नेटवर्क लेयर पे। ऐसे ही यहाँ पे पोर्ट एड्रेस जो वर्ड था, पोर्ट एड्रेस, ठीक है, वो आ रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसके अलावा फिर हम सॉकेट एड्रेस भी टर्म्स होती है, एप्लीकेशन पोर्ट नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो पूछ रहा है फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस हम जानते हैं डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे मैंने बताया था हॉप टू हॉप, ठीक है, नोड टू नोड, इस तरह के वर्ड्स जो है हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ पे जो हॉप टू हॉप है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ पोर्ट एड्रेस। अब यहाँ पे पोर्ट एड्रेस की लेंथ की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो पोर्ट एड्रेस होता है वो होता है हमारा 16 बिट का। ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो होता है हमारा 32 बिट्स का, अगर हम IPv4 की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो होता है 48 बिट का। ठीक है, और ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर, ये नेटवर्क लेयर और ये डेटा लिंक लेयर। तो
तो देखिए आपको याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा हो गया, 16 की टेबल 16, 32, 48, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोर्ट एड्रेस, और पोर्ट एड्रेस कितने बिट का हमारा 16 बिट्स, तो यहाँ पे इसकी जो आंसर है 16 बिट लॉन्ग, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, टीसीपी की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टीसीपी की फुल फॉर्म है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डिवाइड ए स्ट्रीम ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स दैट्स आर कॉल्ड। तो टीसीपी जो है वो आपको मैंने बताया था, टीसीपी मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम क्या करते हैं, डेटा को जो आता है एप्लीकेशन लेयर से, प्रेजेंटेशन लेयर से और सेशन लेयर से जो डेटा आता है उसको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं हम चंक्स। और जब हम यहाँ पे टीसीपी की बात कर रहे हैं तो आपको पता था ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। तो जब टीसीपी की बात कर रहे हैं तो टीसीपी में वो चंक्स को हम बोलते हैं सेगमेंट, और यूडीपी में हम बोलते हैं उसको डेटाग्राम। तो यहाँ पे बात कर रहा है टीसीपी की, तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर यूडीपी होता यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, देन फिर हम यहाँ पे डेटाग्राम पे टिक करते। क्लियर है सबको? नाउ फिर हम बात कर रहे हैं लेयर्ड टास्क इन्वॉल्व 3 लेयर्स डेट आर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी 3 टास्क हम परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो 3 टास्क होती है वो है हमारी, एक तो सेंडर, दूसरा रिसीवर और तीसरा कैरियर। होता क्या है, बॉटम 3 जो लेयर्स होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। तो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स का मेनली काम ही क्या होता है कि सेंड करना, रिसीव करना और सिग्नल्स के लिए, क्योंकि आप देखते हैं सारा डेटा हमारा सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है तो वो कैरीज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे डेटा को क्या करता है, कैरी करते हुए लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा अलोहा, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, CSMA, CD, तो वहाँ पे जो हम ये टर्म्स है कैरियर्स, वो सारी टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है हमारे, सेंडर, रिसीवर एंड कैरियर, तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इस केस में। लेयर टास्क इन्वॉल्व 3 लेयर्स एंड देन सेंडर, रिसीवर एंड कैरियर्स। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया हमारे सामने कि ए सिग्नल है जो कि 200 मिलीवॉट्स पावर पास कर रहा है और थ्रू 10 डिवाइसेस से पास कर रहा है, और इसमें विथ एन एवरेज नॉइस जो दे रखी है वो 2 माइक्रोवाट दे रखी है। तो हमें कैलकुलेट करना है SNR, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे सामने एक अच्छा क्वेश्चन आया कि SNR होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो SNR की फुल फॉर्म क्या होती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। SNR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। ये हो गया हमारा SNR, ठीक है। और SNR का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारा, जब हम SNR कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है सिग्नल ऑफ पावर्स जो भी है हमारी, जिसे SP बोल सकते हैं और SN बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉरी पावर्स की फॉर्म में उल्टा लिख दिया मैंने, तो सिग्नल पावर और सिग्नल पावर किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉइस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो PS है, PS हो जाएगा हमारा सिग्नल पावर और ये नॉइस पावर, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है सिग्नल टू नॉइस रेशियो मीन्स पावर ऑफ सिग्नल और पावर ऑफ नॉइस। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अब हमें गिवन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारे को पावर्स दे रखी है, सिग्नल पावर। तो PS एक तरीके से हमारा दे रखा है यहाँ पे 200 मिली वॉट्स, ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। तो इसको अगर हम वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वॉट्स में। कोई डाउट इसमें?
पी एस तो हमारा कैलकुलेट होकर आ गया यहाँ पे 200 मिलीवाट्स, जो कि हमारा 200 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब हमें देखना है यहाँ पे नॉइस कितना दिया हुआ है, पी एन। तो नॉइस जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 2 माइक्रोवाट। ठीक है, पी एन अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो हमें दे रखा है 2 माइक्रोवाट्स, बट 2 माइक्रोवाट्स दे रखा है यहाँ पे 10 डिवाइसेस पे। ठीक है, तो ये पर डिवाइस की दे रखी है। तो 10 डिवाइस से अगर हम बात करेंगे तो पहले तो देखो इसमें ये पर डिवाइस का अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। पहले तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, पर डिवाइस पी एन। और 10 डिवाइस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 10 डिवाइस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 डिवाइस के अकॉर्डिंग तो देन ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। तो देखिए हमने अभी दो चीज़ें निकाली है, एक तो पी एस जो दे रखा है वो हमारा